मिला टाइम्स में खुश आमदीद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज दूसरे दिन यानी 21 मई को भी सुनवाई शुरू हो चुकी है और कल मुसलमानों के वकला की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, जिस तरह ज़बरदस्त आर्गूमेंट किया गया था, आज हुकूमत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन सवालों का या उन पॉइंट्स का जवाब दे रहे हैं। कल यानी 20 मई को 3 घंटा 45 मिनट तक बहस हुई और मुसलमानों की तरफ से 4 वकीलों ने आर्गूमेंट में हिस्सा लिया। सीनियर वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर वकील राजीव धवन, एम सिंघवी और एम हुज़ैफ अहमदी, इन 4 वकीलों ने 31 से ज़्यादा पॉइंट्स का तज़किरा किया, 4 घंटे तक बहस की और कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कल हुकूमत के वकील को मौका दिया जाएगा और आज जैसे 12 बजे सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देना शुरू कर दिया और झूठ से ही सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने आर्गूमेंट का, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। सोलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि जो 5 लोग यहाँ पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिनकी PIL पर सुनवाई हो रही है, ये तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, न ही ये कानून के विक्टिम हैं, मुतासिर हैं, बल्कि इनकी PIL पर सुनवाई हो रही है। देश भर के जो मुसलमान हैं, देश भर की जो अवाम है, वो इस कानून के साथ है और उन्होंने सजेशन भेजा था, उन्होंने अपनी राय भेजी थी हुकूमत को, JPC को, और उसके बाद ही इस कानून को तैयार किया गया है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया है, ये लोग अपनी वफ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब ये कानून पार्लियामेंट में आया तो इसको JPC में भेजा गया और JPC को देश भर से 96 लाख से ज़्यादा सजेशन आए थे। उन तमाम सजेशन को JPC ने इस कानून में शामिल किया। उसके अलावा JPC ने देश के तमाम शहरों का दौरा किया, तमाम शहरों में जाकर के मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की तंजीमों के साथ, मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ JPC ने मीटिंग की, उनकी राय ली, सब लोगों ने अपना सजेशन दिया। उसके बाद ये कानून पार्लियामेंट में दोबारा पेश किया गया और पार्लियामेंट में इस कानून पर बहस हुई। उसके बाद इस कानून को पास किया गया। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह भी कहा कि इस कानून में सवाल उठाया जा रहा है वक्फ बाय यूज़र पर, जबकि वक्फ बाय यूज़र पहली मरतबा नहीं है। 1923 के वक्फ एक्ट में भी वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट मौजूद है और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया गया है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको ये इख्तियार और राइट हासिल है कि वो किसी भी ज़मीन के वक्फ के स्टेटस को ख़त्म कर देगा, उसको सरकार की मिल्कियत बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर को सिर्फ अपडेट करने का ही इख्तियार हासिल है, मिल्कियत को बदलने का इख्तियार हासिल नहीं है। यह भी कहा गया कल के सरकार किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है, उसकी मिल्कियत का दावा कर सकती है और उसके वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और अदालत जाने का इख्तियार भी नहीं रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सरकार किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपनी मिल्कियत का दावा करती है तो सरकार को भी पहले अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा, उसके बाद ही वक्फ की प्रॉपर्टी का मसला हल हो सकता है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी कहा गया कि कल ये बार बार कहा गया कि जो 100 साल पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी है, 200 साल पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके कागजात और डॉक्यूमेंट्स कहां से दिखाए जाएंगे। आज़ादी से पहले सेल डीड का, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। इसका जवाब देते हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि अगर कोई 100 साल पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो हम 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांग रहे हैं, 500 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सिर्फ 5 साल के ही डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि अगर आपने उसको वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो कब रजिस्ट्रेशन हुआ उसका सिर्फ 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ये कहा गया है वक्फ बाय यूज़र में। उन्होंने मज़ीद तफसील से कहा कि कोई कह रहा है कि हमारे पास 100 साल पुराने कागजात नहीं हैं, लेकिन असल में कानून ने कभी कागजात को लाजमी करार दिया ही नहीं। ये सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स को और कागज़ को लाजमी करार नहीं दिया गया है। 1923 के वक्फ एक्ट में वक्फ बाय यूज़र का तस्वुर था। उन्होंने ये भी कहा कि 1984 और 1954 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उस वक्त भी वक्फ बाय यूज़र का तस्वुर था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और सवाल किया और कहा कि 1923 के एक्ट में ये मुद्दत 3 माह थी, यानी वक्फ बाय यूज़र की रजिस्ट्रेशन कराने की। तो सोलिसिटर जनरल ने कहा कि अब ये 6 माह है और इसमें इजाफा किया गया, जो एक तरह से राहत है। फिर सोलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें हमने मज़ीद इजाफा किया है। एक और सवाल का जवाब देते हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई मुसलमान ट्रस्ट बनाना चाहे
चाहता है बगैर वक्फ के तो वो ट्रस्ट बना सकता है और अपनी ज़मीन को ट्रस्ट के नाम कर सकता है। दरअसल ये कहा गया कि कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट वक्फ करना चाहता है तो 5 साल से वो मुसलमान है, इसको साबित करना होगा, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, इसका प्रूफ देना होगा। तो इसको काउंटर करते हुए इसका जवाब ये दिया सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि अगर कोई मुसलमान ट्रस्ट बनाना चाहता है और अपनी ज़मीन को उस ट्रस्ट में शामिल करना चाहता है तो उसकी इजाज़त है और वफ़ के बगैर वो ट्रस्ट बना सकता है, ज़मीन को ट्रस्ट में ऐड कर सकता है। तो ये जो कानून है एक बाइख्तियार बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, न ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि बार बार ये खबर मिल रही थी कि वक्फ बोर्ड के तहत जो ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा बदउनवानी है, मैनेजमेंट और सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। जो मुतवल्ली और सेक्रेटरी होते हैं वो वफ़ की प्रॉपर्टी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल ज़रूरतों में वफ़ की प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल करते हैं, वफ़ की जायदाद का वो ख़ुद फ़ायदा उठाते हैं। मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए ये कानून लाया गया ताकि वफ़ की प्रॉपर्टी का बेहतर इस्तेमाल हो सके और उसमें किसी तरह का करप्शन न हो, किसी तरह का खुर्द बुर्द न हो सके। सोलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इस एक्ट पर रोक लगनी चाहिए या आया इसके पीछे कोई माकूल मकसद मौजूद है, इसी पर गुफ्तगू हो रही है। और पार्लियामेंट से जो कानून बनता है तो वो कानून आईनी होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके जवाब में कहा कि हमने तो कल ही कह दिया था कि पार्लियामेंट से अगर कोई कानून पास होता है तो बुनियादी तौर पर उसकी हैसियत लीगल कानून की होती है, वो एक आईन की रोशनी में उसको कानून का ही दर्जा दिया जाता है। जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई माकूल वजह ना हो, कोई ठोस और मजबूत दलील ना हो, तब तक उसको इलीगल करार नहीं दिया जा सकता। तो समाअत का जो सिलसिला है जारी है और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल एडवोकेट कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुज़ैफ़ा अहमदी और एम सिंघवी ने जो दलीलें दी थी और जिस तरह हुकूमत के झूठ को बेनकाब किया था उन सब का जवाब दिया। और लेकिन सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो जवाब है, इन जवाबों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है और जब फिर काउंटर शुरू होगा तो ये जवाब टिक नहीं पाएगा। और आज की बहस भी लंबी चलने वाली है, कुछ ही देर में लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद फिर दोबारा सुनवाई होगी। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पिछली मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हो चुके हैं संजीव खन्ना, उन्होंने सख्त फटकार लगाई थी और कहा था कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको हम कानून का फैसले का हिस्सा बना रहे हैं। आज भी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो जवाब दिया है, जिस तरह का इन्होंने अभी तक तबसरा किया है, उसमें उन सवालों का जवाब नहीं जो मुसलमानों की तरफ से उठाया गया। मुसलमानों की तरफ से जो कल सबसे बड़ा पॉइंट उठाया गया था वो ये कि वफ़ खालिस मजहबी मामला है, मुसलमानों का मामला है और जिस तरह हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में दूसरे मेंबर्स नहीं हो सकते तो फिर यहाँ क्यों नॉन मुस्लिम्स मेंबर होंगे। दूसरा सवाल ये उठाया गया था कि मुसलमानों की जो तादाद है वो मेजॉरिटी के बजाय माइनॉरिटी में आ जाएगी। डीएम को सर्वे का फैसला है, डीएम चाहे तो वक्फ के स्टेटस को ख़त्म कर सकता है। वक्फ बाय यूज़र में अगर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में और वो 400 साल 500 साल पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके वक्फ के स्टेटस को ख़त्म हो जाएगा। 5 ईयर्स की प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की जो शर्त है उस शर्त को कैसे सही माना जाएगा। तो ये जो बेसिक सवाल है, इन सवालों का अभी तक सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब नहीं दिया है और जब ये सवाल पूछे जाएंगे और काउंटर होगा तो यकीनी तौर पर इस मरतबा भी सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बेबस होना पड़ेगा। इन्होंने पिछली बार की तरह, जिस तरह पिछले दिनों की बहस में इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जेपीसी ने देश भर में जाकर मीटिंग की, 96 लाख से ज़्यादा उनके पास सजेशन आए, राय आई, उन सबको शामिल किया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया गया। यही बातें आज भी इन्होंने की है और इन्होंने जो सबसे अहम बातें कर दी कि ये सिर्फ 5 लोग हैं, चंद लोग हैं जो पीआईएल दाखिल करके इस कानून के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, तमाम मुसलमान इसके साथ नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। तमाम मुसलमान, तमाम मसलक के मुसलमान इस तंजीम के साथ हैं और ये तंजीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुकदमा लड़ रही है, जमीयत उलमा हिंद मुकदमा लड़ रही है, AIMIM मुकदमा लड़ रही है, दूसरे लोग मुकदमा लड़ रहे हैं और अब तक 150 से ज़्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है। अलग बात है कि उनकी पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ 5 पिटीशन को इंक्लूड किया गया। तो ये तमाम मुसलमानों की तरफ से एतराज़ है, तमाम मुसलमान इस कानून के खिलाफ है और देश भर में जो प्रोटेस्ट जारी है तो उस प्रोटेस्ट ने भी साबित कर दिया है कि देश का हर एक मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है।